जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक इंडियन थ्रिलर फिल्म ब्लडी डैडी के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में लीड एक्टर शाहिद कपूर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इस मूवी की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है सुमेर और जग्गी, और ये दोनों करप्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं जो कि एक ड्रग लॉर्ड की गाड़ी के पीछे होते हैं जिसके अंदर 50 करोड़ की कोकेन होती है। उनका प्लान होता है उस ड्रग लॉर्ड से उस ड्रग्स को चुराने का और उन्हें बेच देने का ताकि वो अमीर बन सके। सुमेर अपनी गाड़ी से उस गाड़ी को ठोकर मार देता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वो गाड़ी से नीचे उतर के एक एक करके उन आदमियों को मारने लगता है। तभी एक आदमी उसका मास्क उतार लेता है और उसकी शक्ल उसके सामने आ जाती है जिससे वो समझ जाता है कि वो पुलिस वाला है और वहां से भागने लगता है। सुमेर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी वहां से भाग निकलता है। सुमेर और जग्गी को वो बैग मिल जाता है जिसके अंदर कोकेन थी, लेकिन सुमेर को लड़ाई के वक्त चाकू लग गया था, इसीलिए सुमेर वापस जाता है और अपनी मरहम पट्टी करता है। उसके बाद सुमेर अपने घर में जाता है जहाँ पे उसका बेटा सो रहा होता है और हम ये जान पाते हैं कि सुमेर की उसकी बीवी से डाइवोर्स हो गया है। ये वो एक इररिस्पॉन्सिबल बंदा था जो कि उसका ख्याल नहीं रख सकता था। अगली सुबह उसका बेटा अथर्वा जब उठता है तो वो उससे कहता है कि उसे भूख लगी है, तो सुमेर उसे लेके नीचे जाता है ताकि वो ब्रेकफास्ट कर सके। अथर्वा उससे कहता है कि वो उसे होटल में लेकर क्यों आया है, तो वो उसे कहता है कि उसे हॉलिडे मनाना था इसीलिए वो उसे यहाँ पर लेकर आया है। दरअसल सुमेर उसे यहाँ पे इसीलिए लाया था ताकि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके और उसके बारे में उसने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बता रखा था। अथर्वा उससे कहता है कि वो सच में बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है और उसे उसकी कोई भी फिक्र नहीं है और वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। सुमेर उसके पीछे जाता है और उसे मनाता है और उसे कहता है कि उसकी माँ आ रही है उसे पिकअप करने के लिए, तो जल्दी से तैयार हो जाए। अब जहाँ पे वो कार का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी थी और वो पूरे वारदात की तहकीकात कर रही थी। सुमेर और जग्गी भी वहाँ पे पहुंचते हैं और वो वहाँ पे समीर नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगा हुआ था। कुछ देर बाद सुमेर जब अपने पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसकी बीवी उससे मिलने आती है क्योंकि उसका बेटा अब तक उसके पास नहीं आया था। उससे पूछती है कि आखिर अथर्व कहाँ पर है, तो सुमेर उससे कहता है कि वो होटल में उसे छोड़कर आया था। रिया के जाने के बाद सुमेर को सिकंदर का कॉल आता है जो कि वही ड्रग लॉर्ड था जिससे उसने ड्रग्स चुराए थे। सिकंदर उससे कहता है कि उसके बच्चे को उसने किडनैप कर लिया है और अगर उसे उसका बेटा वापस चाहिए तो वो जल्दी से उसके ड्रग्स उसे लौटा दे। ये सुनकर सुमेर उससे कहता है कि वो मजाक ना करे, तो वो उसकी बात उसके बेटे से करवा देता है जिससे वो बहुत डर जाता है और वो जग्गी को सारी बात बताता है और उससे कहता है कि वो उसे बताए कि आखिर वो बैग कहाँ रखा है। जग्गी उससे कहता है कि उसके टेबल के नीचे सारा माल पड़ा हुआ है और जब वो अपने टेबल के नीचे देखता है तो उसे वहीं पर बैग मिलता है जिसे लेकर वो सिकंदर के होटल में निकल जाता है ताकि वो उसे लौटा सके। उस दिन उसके होटल में किसी अमीर बंदे की शादी हो रही होती है और सुमेर की सिक्योरिटी चेकिंग जब हो रही होती है तो वो सिक्योरिटी गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखाता है जिससे वो डर जाता है और उसे अंदर जाने देता है। इधर जग्गी सुमेर को धोखा देता है और वो समीर के पास चला जाता है जहाँ वो उससे कहता है कि उनके बीच 50-50 की बात हुई थी, लेकिन सुमेर सिकंदर को सारे ड्रग्स वापस देने के लिए जा रहा है। समीर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो वहाँ पे जाके उसे रोक लेगा और वो ड्रग्स को ले लेगा और वो दोनों उसे 60-40 में बांटेंगे। इधर सुमेर सिकंदर एक कंट्रोल रूम में घुस जाता है और वो बड़ी चालाकी से वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस को बंद कर देता है। उसके बाद वो बैग लेके एक वॉशरूम में जाता है और उसके ऊपर जो वेंटिलेटर होता है उसके अंदर वो बैग को रख देता है। तभी हम वहाँ पे आदिति को देखते हैं जो कि उसे नोटिस कर रही होती है और वो बॉयज वॉशरूम में जाके उस बैग को निकाल लेती है और उसे लेडीज वॉशरूम के वेंटिलेशन में रख देती है। उसके बाद आदिति समीर को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है, तो समीर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो वहाँ पे पहुंचता ही होगा और उसके बाद वो मिलकर सुमेर को गिरफ्तार कर लेंगे। सुमेर सिकंदर के ऑफिस में पहुंचता है जहाँ पे उसका भाई भी मौजूद होता है और वो दोनों उससे पूछते हैं कि उनका बैग कहाँ पर है। सुमेर उन्हें एक सैंपल देता है और उनसे कहता है कि वो बैग यहाँ पर लाया हुआ है और पहले वो अपने बेटे को देखना चाहता है, फिर वो बैग उसे लौटाएगा। ये सुनकर सिकंदर उसके बेटे को उसे दिखा देता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि अब वो जाए और बैग लेकर आए। सुमेर जब वॉशरूम में बैग लेने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर बैग ही नहीं मिलता जिससे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि अब वो क्या करेगा। सुमेर पूरे होटल को छान मारता है लेकिन उसे कहीं पर भी बैग नहीं मिलता और फिर वो सिक्योरिटी के पास जाता है और उससे पूछता है कि जो बैग लाया था वो कहाँ पर है। सिक्योरिटी वाला कहता है कि वो अपने दोस्तों से ही पूछे जो कि अंदर मौजूद हैं, क्योंकि उसके जाने के बाद दो और लोग पुलिस आईडी दिखाकर अंदर गए हैं। सुमेर सुन के समझ जाता है कि जरूर समीर और आदिति भी यहाँ पर आ गए होंगे। उसके बाद वो जग्गी को कॉल करता है और उसे वहाँ पर आने के लिए कहता है और उसे कहता है कि वो एक गन भी लेकर आए। इधर समीर उस लेडीज वॉशरूम में जाके उस ड्रग से भरे बैग को निकाल लेता है और उसे अपनी गाड़ी में रख देता है और जग्गी से झूठ बोलता है कि वो जल्दी ही बैग को ढूंढ लेगा। इधर सिकंदर को वो पैकेज किसी को देना था और वो बंदा वहाँ पे अपनी टीम के साथ पहुंच चुका था। सिकंदर उसे वेट करा रहा था और वो उससे पूछता है कि आखिर उसका पैकेज कब आएगा, तो सिकंदर उससे कहता है कि उसका आदमी अभी उसे लेकर आता ही होगा। हमीद उससे कहता है कि उसे जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो सिकंदर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसका पैकेज कुछ टाइम में आने ही वाला है। हमीद उसे एक बुलेट दिखाता है और उससे कहता है कि ये पैगाम भेजा है उसके ऊपर वाले लोगों ने क्योंकि उन लोगों को किसी भी हाल में ड्रग्स चाहिए और अगर वो बैग उन्हें नहीं मिला तो वो दोनों मारे जाएंगे। इधर सुमेर किचन में घुस जाता है उस बैग को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पर भी वो बैग नहीं मिलता। तभी वो एक बंदे को भागता हुआ देखता है तो वो उसे रोकता है और उसे पूछता है कि आखिर वो भाग क्यों रहा है। उसे कहता है कि उसने किराया नहीं भरा है और उसके मालिक ने उसे धमकी दी थी पुलिस वाले
आके उसे पकड़ ले जाएंगे और शायद वो उसे पकड़ने आया है, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तो सुन के वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है और वो यहाँ पे आया है उसे गिरफ्तार करने के लिए। वो उसके रूममेट को भी पकड़ लेता है और उन दोनों को लेकर वो स्टोर रूम में जाता है, जहाँ पे वो उनसे कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो वो उसकी बात माने। वो जल्दी से आटा निकाले और पन्नी में 250 ग्राम आटा भरे और डक टेप लाए जिससे वो पन्नी को बांध देगा। वो उस ड्रग के पैकेजेस का रेप्लिका बना देता है पर उसके अंदर आटा होता है ताकि उन लोगों को लगे कि वो ड्रग्स ही है। उसके बाद वो उसे डरा धमका के एक बैग मंगाता है जो कि इत्तेफाक से ब्राउन बैग ही था। वो नाटे की थैलियों को उस बैग में रख देता है और उसकी चेन निकाल देता है ताकि उसे खोलने में टाइम लगे। उसके बाद वो बैग लेके सिकंदर के ऑफिस में पहुंचता है और उसे बैग थमाता है और सिकंदर हमीद से कहता है कि उसका पैकेज आ गया। तभी वो उनसे कहता है कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो कि उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं, क्योंकि उन पुलिस वालों को किसी ने खबर दे दी है कि यहाँ पे ये सब होने वाला है। ये सुनकर हमीद और उसकी टीम डर जाती है और सिकंदर से पूछते हैं कि ये क्या कह रहा है। तभी सुमेर उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है और उससे कहता है कि वो उन्हीं लोगों में से एक है, लेकिन वो उनके साथ है। तभी वहाँ पे स्टाफ के 3 लोग आते हैं जिन्हें सुबैर ने ही बुलाया था और उन्हें देखकर वो कहता है कि यही तो वो पुलिस वाले हैं। ये देखकर हमीद और उसकी टीम डर जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। तभी वो एम्प्लॉयज अंदर आते हैं और सिकंदर का भाई उन्हें पहचान लेता है, तो वो लोग उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। अब सुमेर सिकंदर से कहता है कि अब उसे उसका बेटा चाहिए, तो वो उसे कहता है कि वो 10 मिनट में फर्स्ट फ्लोर पे जाए, उसका बेटा वहाँ पे उसे मिल जाएगा। हामिद और उसकी टीम जब गाड़ी में बैठते हैं तो हामिद उसको टेस्ट करने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो ड्रग्स नहीं बल्कि आटा है और ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और अंदर जाता है सिकंदर को इस बारे में बताने के लिए। इधर आदित्य और समीर सुमेर को पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, लेकिन सुमेर उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। इधर हमीद उसके ऑफिस में पहुंचता है और सिकंदर से लड़ने लगता है और उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया। इधर सुमेर वॉशरूम में चला जाता है छुपने के लिए और वहीं पे वो एक लड़के को देखता है जो कि एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। ये देखकर वो उस लड़के को बुरी तरह पीटता है और उसे कहता है कि आइंदा वो किसी भी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी ना करे। उसे कपड़े उतरवाता है और उससे कपड़े एक्सचेंज कर लेता है। उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता है अपने बेटे को लेने के लिए, लेकिन तभी सिकंदर उसके भाई को फोन करता है और उसे कहता है कि वो उस लड़के को अभी ना छोड़े कि सुमेर ने उन्हें धोखा दिया है। सुमेर तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सिकंदर का भाई वापस से उसे छीन लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके आदमी सुमेर को घेर लेते हैं और सुमेर एक एक करके उन्हें मारने लगता है, लेकिन वो बंदा उसके बेटे को लेकर दरवाजा लॉक कर देता है जिससे वो उसे नहीं पकड़ पाता। अथर्वा को सिकंदर के पास लाया जाता है, जहाँ सिकंदर अथर्वा से कहता है कि उसके पिता ने उसके 50 करोड़ के ड्रग्स ले रखे हैं और वो वापस लौटा ही नहीं रहा। तो अथर्वा उससे कहता है कि उसके पिता बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल इंसान है और उसे लगता है कि वो किसी भी हाल में वो ड्रग्स लौटाएंगे ही नहीं। इस उनके सिकंदर उससे कहता है कि अगर उसके पिता ने वो नहीं लौटाया तो वो उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा और उसके पिता को पार्सल कर देगा। इधर सुमेर जब बाहर होता है तो वो आदित्य को बड़ी चालाकी से अपने पास बुलाता है और वो उसे किचन में लाके पीटने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे गिरफ्तार ना करे, क्योंकि वो इस ड्रग्स को लेकर अंडरकवर काम कर रहा था, क्योंकि ऐसा इंस्पेक्टर है जो कि उन सबसे मिला हुआ है और वो उसका पर्दाफाश करना चाहता था। उसे कहता है कि सिकंदर के पास उसका बेटा है और अगर उनकी वजह से उसके बेटे को कुछ हुआ तो वो उन सबको मार डालेगा। ये सुनकर आदित्य समझ जाती है कि वो सच बोल रहा है, इसीलिए वो उसे उसके बैग का पता बता देती है। ये समीर किचन में आके सबसे पूछने लगता है कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला आया या नहीं, लेकिन तभी उसकी नजर सुमेर पे पड़ जाती है और वो उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे जाता है। उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है जिसमें सुमेर समीर को बुरी तरह नॉकआउट कर देता है और उसका फोन और गाड़ी की चाबी लेकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हनीद और सिकंदर भी उसे देख लेते हैं और वो उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो शादी वाली जगह पे पहुंच जाता है जहाँ सभी लोग खाना खा रहे थे और वो जानता था कि उनके सामने सिकंदर उसे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसके होटल बिजनेस की इमेज बहुत ही डाउन हो जाती। इधर समीर को जब होश आता है तो वो आदित्य से मिलता है और आदित्य उसे बताती है कि सुमेर का कहना था कि वो अंडरकवर एजेंट की तरह काम कर रहा था और वो उस ड्रग्स के पीछे था क्योंकि वो एक आदमी को एक्सपोज करना चाहता था जो कि उनकी टीम से ही है। ये सुनकर समीर हैरान हो जाता है क्योंकि वही वो आदमी था जो कि सिकंदर के लिए काम करता था। इधर सुमेर जग्गी से मिलता है जो कि उसके लिए गन लेकर आया था और वो उस गन को लेकर जब आगे बढ़ता है तो पार्किंग लॉट में हनीद का आदमी उसे शूट करने के लिए जाता है। जग्गी भी उसे शूट करने के लिए जाता है, लेकिन वो दोनों की गोली से बच के नीचे बैठ जाता है जिससे गोली उन दोनों को ही लग जाती है। वो जग्गी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुरी तरह नॉकआउट हो चुका था। तभी उसे जग्गी के फोन के अंदर मैसेजेस की आवाज आती है और जब वो मैसेज को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो मैसेज किसी इंस्पेक्टर का है। वो उसकी वॉइस नोट भी सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि समीर ही है और जग्गी और वो दोनों मिल गए थे। उसके बाद वो हनीद के आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो हनीद को कॉल करके कहे कि उसने उसे पकड़ लिया है और हनीद को जब ये बात बताता है तो हनीद अकेले ही बाहर आने लगता है और उसे सिकंदर के पास लेकर जाता है और उससे कहता है कि वो उसे उसका बेटा लौटा दे वरना वो हनीद को शूट करके मार डालेगा। सिकंदर सुन के हंसने लगता है और वो हनीद को खुद ही शूट करके मार डालता है। ये देखकर वो सिकंदर से कहता है कि वो उसे उसके ड्रग्स लौटा रहा है। वो लेडीज टॉयलेट में है तो वो उसके साथ चले। सिकंदर उसके साथ लेडीज टॉयलेट में जाता है और जब वो ऊपर वेंटिलेशन में देखता है तो वहाँ पे भी वो बैग मौजूद नहीं था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सिकंदर को बुरी तरह पीट के उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वो वेंटिलेशन के अंदर घुस के वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद वो बार पे जाता है जहाँ आदित्य जी उसके पीछे खड़ी होती है, तो ये कॉल करके पूरी बैकअप टीम बुला लेती है क्योंकि वहाँ पे शूट आउट हुआ था। तभी वो देखता है कि बारटेंडर ड्रिंक की जगह मिल्क शेक प्रिपेयर कर रहा है और ये देखकर वो समझ जाता
जाता है कि जरूर उसके बेटे को खिलाने पिलाने के लिए इंतजाम हो रहा है। वो उस वेटर का पीछा करता है और वहाँ पे पहुंच जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका बेटा कहाँ पर है। वो एक करके सभी आदमी को मार देता है और अंदर घुस जाता है और सिकंदर के भाई को भी वो जान से मार डालता है। जब सिकंदर वहाँ पे आता है तो वो अपने भाई को मरा हुआ पाता है और उसका दूसरा भाई अभी जिंदा होता है, तो वो उसे ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से उस बाप बेटे को पकड़ के लाए। सुमेर अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठता है, जो कि समीर की गाड़ी थी, क्योंकि उसने उसकी जेब से चाबी पहले ही ले ली थी। उसे ये नहीं पता होता कि बैग उसी गाड़ी में रखा हुआ है और तभी सिकंदर और उसका भाई वहाँ पे आके उस पर गन तान देते हैं और वो बैग को देखकर उसे चेक करने लगते हैं, जिसके अंदर वो सारा ड्रग्स उन्हें मिल जाता है। उसके बाद जब वो उन्हें शूट करने के लिए जाते हैं तो हनीद का आदमी सिकंदर पे गोली चलाता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके मालिक को उसने ही मारा है। लेकिन वो गोली सिकंदर के भाई को लग जाती है और वो भी मारा जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और आदिति सुमेर से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए, तो सुमेर अपनी कार लेके वहाँ से भाग निकलता है। अब आदिति और समीर सिकंदर को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जा रहे होते हैं और तभी सुमेर आदिति के नंबर पे जग्गी के फोन से वो सारे मैसेजेस भेजता है और वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजता है, जो कि समीर ने उसे भेजी थी। जब आदिति उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि समीर भी उनसे मिला हुआ है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती समीर उसे शूट कर देता है और उसके बाद वो सिकंदर को भी शूट कर देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। वो सिकंदर के हाथ में गन थमा देता है और वो ड्राइवर को भी शूट कर देता है, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसकी टीम वहां पर आती है उसे रेस्क्यू करने के लिए और वो बैग लेकर वहां से निकल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि आदिति को जो गोली लगी थी वो उसके बाजू में लगी थी, जिससे वो जिंदा बच गई थी और वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है, जिससे समीर गिरफ्तार हो जाता है। सुमेर जब गाड़ी चला रहा होता है तो वो लड़खड़ा जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी ब्लड लॉस की वजह से। अथर्व जब ये देखता है तो तुरंत एक गाड़ी से लिफ्ट मांगता है और अपने पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है, जहाँ पे उसकी जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद जब उसे रिलीज किया जाता है तो रिया अपने हस्बैंड के साथ उसे देखने के लिए आती है। सुमेर उसके हस्बैंड से कहता है कि अगर वो बुरा ना माने तो वो उसके साथ कार में चल सकता है, तो रिया का हस्बैंड राजी हो जाता है उसे अपने साथ कार में ले जाने के लिए। रिया उसे बताती है कि उसकी फैमिली गोवा जा रही है, तो अथर्व उससे कहता है कि वो वेकेशन अपने डैड के साथ ही मनाना चाहता है। ये सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसे उसका पिता अच्छा कब से लगने लगा। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो आदिति उनसे मिलने आती है और वो उससे कहती है कि अथर्व अब कैसा है, तो वो उसे बताता है कि अथर्व बिल्कुल ठीक है। आदिति उससे कहती है कि उस 50 किलो ड्रग्स में से 3 किलो ड्रग्स अब भी गायब है और उसे नहीं पता कि आखिर उसे किसने चुराया होगा, तो मंडे को पुलिस स्टेशन आ जाए क्योंकि उससे भी इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। तभी अथर्व उसके पिता की गाड़ी का बॉक्स खोलता है, जिसके अंदर उसे वो 3 किलो ड्रग्स नजर आते हैं और समझ जाता है कि उसका पिता अब भी नहीं सुधरा है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि एक फ्रेंच मूवी स्लीपलेस नाइट की कॉपी है और उसके सीन टू सीन जो उठाए गए हैं वो एक तमिल मूवी से उठाए गए हैं, जो कि कमल हसन की मूवी है। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।